अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 25 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की विच प्ले अ वाइटल रोल, मतलब जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और क्लासेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री: कार्बोहाइड्रेट, lipids or fats and protein are the three classes of food which not only provide energy to human beings but are also responsible for their body structure. मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट एंड प्रोटीन सिर्फ हमारी हमारी इंसान को सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करती बल्कि इन बॉडी स्ट्रक्चर की भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। Lipids provide on the average twice as much energy as provided by carbohydrate और प्रोटीन। जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। They form skin, hair, muscle, blood and almost all the organs of animals. एनिमल्स के ऑल ऑर्गन्स और स्किन हेयर मसल्स और हमारे ब्लड में भी प्रोटीन मौजूद होता है। दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ प्रोसेसेस। हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं प्रोटीन्स। Fats and oils comes from a variety of natural sources like animals, plants and marine organisms. Of animal fats are particularly located in the tissue cell। मतलब एनिमल फैट्स हैं जो वो लोकेट होते हैं टिश्यू सेल में। बटर एंड घी आर स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट्स विच आर मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क। आगे है व्हाट which two functions are performed by proteins. Protein from skin, hair, muscle, blood and almost all the three organs of animals। मतलब स्किन, हेयर और मसल्स में और ब्लड में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन ऑफ एनिमल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आल लाइफ प्रोसेस। मतलब पूरी ज़िंदगी के प्रोसेस में बहुत ज़रूरी किरदार अदा करता है। इस मिल्क अ फैट अ प्रोटीन और बोथ। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, मतलब ये पूरी ग़िज़ा है। कंटेन बोथ फैट एंड प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प ग्रो एंड रिपेयर बॉडी वाइल फैट प्रोवाइडेड एनर्जी। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मतलब ग़िज़ाइयत की अहमियत। सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रिशन की डिफाइन। न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड एंड हाउ दे मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। इसमें वो कहते हैं कि ग़िज़ाइयत खुराक में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा का मुताला है, ये कि वो किस तरह सेहतमंद जिस्म को बरकरार रखते हैं। हम इसमें ये स्टडी करेंगे न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब ये फूड का कंपोनेंट है दैट आर नीडेड टू द रेगुलर बेसिस, जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए टू मेंटेन हेल्थ, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, एंड प्रिवेंट डिजीज़ और बीमारियों से बचाव के लिए। अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी नीड्स द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। एक सेहतमंद इंसान को इंसानी जिस्म को दर्ज झेल ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये इंसानी जिस्म की तवानाई का बहुत अहम ज़रिया है, बुनियादी ज़रिया है। और दे आल्सो हेल्प बॉडी टू यूज़ प्रोटीन एंड फैट एफिशिएंटली। मतलब ये प्रोटीन को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने में भी हेल्प देती है। हेल्दी एडल्ट नीड्स 225 to 325 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। मतलब एक दिन में हमें जितने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए वो 225 टू 235 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट फॉर द स्टैंडर्ड 2000 calorie diet. However, individuals with higher activity level may need more carbohydrates to meet their daily needs. इसमें वो कहते हैं कि हम ज़्यादा सरगर्मी वाले अफराद को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे है लिपिड्स। दे आर आल्सो असेंशियल
nutrients because they act as major energy resource for the body। इसमें वो कहते हैं ये भी ज़रूरी ग़िज़ा है क्योंकि ये हमारे जिस्म के लिए तवानाई के बड़े ज़खायर के तौर पर काम करते हैं। They also provide insulation and protection for the vital organs of our body। ये हमारे जिस्म के अहम अज्जा के लिए इंसुलिन और हिफाजत भी फराहम करते हैं। A daily intake of fats for an adult is roughly between 44 to 48 grams। मतलब इस एक रोज़ाना की जो हमें फ़ैट खानी चाहिए वो है 44 से 48 ग्राम के दरमियान होती है। प्रोटीन्स दे आल्सो सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी। ये भी हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। दे आर नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल। मतलब ये हमारे जो न्यू सेल हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प देती हैं। एंड रिपेयर द इंजरी वंस। और अगर उनमें से कोई एक इंजर हो जाए तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्प देती है। इसमें हमें 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स दे हेल्प इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट रिच fruits, vegetables and grains can provide most of the vitamins and mineral needed daily। मतलब डेली हमें अपनी खुराक में फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए।